वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद माही। आज हम लोग करने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई पोएम द मैंडिंग वॉल। और ये जो पोएम है ये नॉर्थ ऑफ बोस्टन इनका वर्क आया था 1914 के अंदर, उसके अंदर ये पब्लिश करवाई गई थी। ये पोएम बेसिकली आपकी ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर है। हमने आप लास्ट क्लास में भी ये चीज़ पढ़ी थी कि जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है वो ये होता है जिसके अंदर एक स्पीकर होता है जो सारी व्यथा को बताता है। तो स्टार्ट करते हैं। और ये जो पोएम है 1913 के अंदर लिखी गई थी, लेकिन पब्लिश हुई थी नॉर्थ ऑफ बोस्टन, जो इनका कलेक्शन ऑफ पोएम आया था 1914 के अंदर, उसके अंदर ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और इसके अंदर फिलोसफी ऑफ लव एंड यूनिटी के बारे में बताया गया है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर कैसे। यहाँ पे मेंडिंग वॉल का मतलब है कि किसी भी चीज़ को ठीक करना। ठीक किसको करना है? वॉल को ठीक करना है। तो वॉल तभी ठीक होगी, जब वॉल ठीक होगी तभी क्या होगा? यूनिटी होगी। वर्ल्ड के अंदर क्या होगा? यूनिटी होगी और लव फैलेगा। और ये जो पोएम है एक इमेजिनरी पोएम है, सिंबॉलिक पोएम है। वॉल को भी एक तरीके से फिजिकल और मेंटल बैरियर के रूप में सिंबलाइज किया गया है। ये पोएम जो है ब्लैंक वर्स और आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखी गई है और सिंपल स्टाइल लैंग्वेज है इस पोएम की। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम को। मेंडिंग वॉल, मेंडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को ठीक करना, किसी चीज़ को रिपेयर करना, यानी कि वॉल जो हमने रिपेयर करनी है। समथिंग देयर इज डैट डजेंट लव अ वॉल। समथिंग यानी कि कोई है जो वॉल को पसंद नहीं करता है। यहाँ पे समथिंग देयर इज जो रेफर किया गया है वो नेचर को रेफर किया गया है। यहाँ पे समथिंग देयर इज नेचर के लिए यूज़ किया गया है। नेचर जो है वो पसंद नहीं करता दीवार, क्योंकि ये जो दीवारें बनाई गई हैं ये इंसान के द्वारा बनाई गई हैं, नेचर के द्वारा नहीं बनाई गई। डेट सेंड्स मीन्स नेचर सेंड करता है द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल अंडर इट। यहाँ पे विंटर की सीजन में फ्रोजन को भेजता है, यानी एक तरीके से बर्फबारी जब होती है तो ये जो पत्थर, यहाँ पे पत्थरों की जो ये दीवार है ये पुश हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं और ये जो वॉल है डैमेज हो जाती है। एंड स्पिल्स द अपर बाउल्डर्स इन द सन। बाउल्डर्स का मतलब होता है पत्थर, और ये जो ऊपर वाले जो पत्थर होते हैं ये स्पिल खोखले हो जाते हैं जब ये धूप निकलती है। आपने देखा होगा कोई चीज़ जब बारिश वगैरह के अंदर या फिर बर्फ के अंदर रखी होती है और जब उसको धूप लगती है तो वो खराब हो जाती है। एंड मेक्स गैप्स इवन टू कैन पास। और इतना गैप उनके बीच में आ गया है कि दो बंदे, यानी कि उस दीवार, वो जो दीवार डैमेज हुई है उसके बीच में इतना गैप आ गया है कि दो बंदे आराम से गुजर सकते हैं साइड बाय साइड। द वर्क ऑफ हंटर इज अनदर थिंग। जो हंटर्स हैं यानी कि जो शिकारी हैं उनका काम भी यही कुछ अलग तरीके से, नेचर से अलग है। यानी कि एक तरीके से हंटर भी जो है वो पसंद करते हैं इनको, जो ये डैमेज हो जाती है वॉल्स उनको पसंद करते हैं। आई हैव केम आफ्टर दैम एंड मेड रिपेयर। मैं इनके ऊपर बाद में आऊँगा। एंड मेड रिपेयर मतलब इसको रिपेयर करते हुए, वॉल को फिक्स करते हुए। किसके यानी कि यहाँ पे कम आफ्टर दैम का मतलब है हंटर्स के डैमेज करने के बाद मैं आता हूँ, और मेड रिपेयर यानी कि रिपेयर करता हूँ। वेयर दे हैव लेफ्ट नो वन स्टोन ऑन अ स्टोन बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग टू प्लीज द येल्डिंग डॉग्स। कहने का मतलब जो गैप हो जाता है ना उसमें से जो रैबिट छुपे हुए होते हैं, जो खरगोश छुपे हुए होते हैं, जो हाइड हो जाते हैं, तो उनको पकड़ना आसान हो जाता है। किसके लिए? येल्डिंग डॉग्स, डॉग्स को खेलने के लिए, उनको डॉग्स को खुश करने के लिए, प्लीज करने के लिए, उनको खुश करने के लिए। द गैप आई मीन नो वन हैज़ सीन दैम मेड और हर्ड दैम मेड। कहने का मतलब जो ये गैप है, यानी कि स्पीकर यहाँ पे कहता है कि नो वन एक्चुअली सीज द वॉल ब्रेक। मतलब कोई इस चीज़ को नहीं देखता कि दीवार किस तरीके से टूटती है, किस तरीके से नेचर उसको डैमेज करता है। मतलब नेचुरली ये चीज़ होती है। बेसिकली जो गैप, मतलब जिस गैप की मैं बात कर रहा हूँ ना, नो वन हैज़ सीन देम, किसी ने उसको उस गैप को बनते हुए नहीं देखा है। नो वन हैज़ सीन देम मेड मतलब इस गैप को बनते हुए किसी ने नहीं देखा है। हर्ड देम मेड, लेकिन इसको बनते हुए सबने देखा है, यानी कि वॉल रिपेयर के टाइम पे वॉल रिपेयर होती है, ये सबने सुना है। नेक्स्ट है आपका बट एट स्प्रिंग मेंडिंग टाइम वी फाइंड दम देयर।
लेकिन हम स्प्रिंग के टाइम पे आते हैं और इस चीज़ को देखते हैं कि वॉल टूटी हुई है, और फिर हम इसको क्या करते हैं, इसको फिक्स करने के लिए आते हैं। आई लेट माई नेबर नो बियॉन्ड द हिल्स, और मैं मेरे नेबर को बुलाता हूँ इसको फिक्स करने के लिए, इस वॉल को फिक्स करने के लिए। एंड ऑन अ डे वी मीट टू वॉक द लाइन, और यही वो दिन होता है जब मैं और मेरा नेबर आपस में मिलते हैं और चलते चलते बात करते हैं। एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन, और जो हमारे बीच की जो दीवार है हम उसको एक बार फिर से बना देते हैं। टू ईच द बाउल्डर्स, प्रत्येक पत्थर को, डेट हैव फॉलन टू ईच, जो जिसकी तरफ गिरा हुआ है, हम मतलब जो पत्थर जिसकी तरफ गिरा हुआ होगा वो उसी पत्थर को उस दीवार के ऊपर रखेगा। एंड सम आर लोव्स, लोव्स का मतलब है ब्रेड, कुछ ब्रेड के शेप के हैं पत्थर, एंड सम सो नियरली बोल्स, और कुछ बोल टाइप के गोल हैं बिल्कुल। वी हैव यूज अ स्पेल टू मेक देम बैलेंस, स्पेल का मीनिंग है यहाँ पे कोई ऐसा मैजिकल क्रिएचर हमें यहाँ पे चाहिए, कोई ऐसी मैजिकल चीज़ हमें चाहिए जिससे ये जो हम पत्थर रख रहे हैं ना ये एक बारी में ही बैलेंस हो जाएं। स्टे वेयर यू आर अनटिल आर बैक आर टर्न्ड, और जिससे ये बिल्कुल हिले डुले नहीं, जिस जगह पे हम इसको फिक्स करें ना ये उसी जगह पे फिक्स हो जाएं। ओ जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम, यानी कि यहाँ पे एक तरीके से मॉकिंग वे में कहता है जो स्पीकर है वो कहता है कि जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम, और ये पत्थरों को जो ठीक करना है ना, एक पत्थर को जो जिसकी साइड पत्थर रखा हुआ है उसको रखना है, ये भी एक तरीके से आउटडोर गेम ही है जो हम खेलने के लिए आते हैं। और ये जो दीवार बीच में लगी हुई है ना ये बेसिकली एक नेट का काम कर रही है हमारे दोनों के बीच। वन ऑन अ साइड, दोनों दो दो बंदे खेलते हैं आपस में और दोनों अपनी अपनी साइड पे हैं। इट कम्स टू लिटिल मोर देयर वेयर इट इज वी डू नॉट नीड द वॉल, यहाँ पे जो स्पीकर है वो एक तरीके से ह्यूमरसली मजाकिया टोन में कहता है कि मतलब ये एक तरीके से क्या है, जो वॉल है ना बिल्कुल अननेसेसरी है, मतलब इस वॉल की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, मतलब वेयर जहाँ पे ये वॉल है ना, इट वी डू नॉट नीड द वॉल, हमें ज़रूरत नहीं है। ही इज़ ऑल पाइन, मतलब उसका जो बागीचा है वो पाइन का है। एंड आई एम एप्पल और कार्ड, यानी कि मेरे पास जो है बागीचा वो एप्पल का है। माई एप्पल नेवर विल गेट अक्रॉस, और मेरे एप्पल कभी उसकी तरफ नहीं जाते, जो मेरे एप्पल हैं वो कभी उसकी तरफ नहीं जाते। एंड ईट कॉर्न्स ऑफ अंडर हिज पाइन्स, और ना ही कभी पाइन्स को खाते। एंड आई टेल हिम, ये मैंने उसको बताया, या किसको बताया, उसके नेबर को बताया कि हमें इस दीवार की ज़रूरत क्या है जब तुम्हारा पाइन का बागीचा है और मेरा एप्पल का ऑर्चार्ड है, तो हमें ज़रूरत ही क्या है। तो उसका जो रिप्लाई में जो उसका नेबर है, स्पीकर का जो नेबर है वो कहता है गुड फैंसीज मेक गुड नेबर्स, मतलब अच्छी दीवारें ही अच्छे नेबर बनाती हैं। ये लाइन आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एमए की प्रिपरेशन कर रहे हो। कहने का मतलब जो आपका मास्टर्स के अंदर अगर आप क्वेश्चन लिखते हो तो ये बहुत ज़्यादा, ये जो है ये जब आप क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे ना तो एक तरीके से इस लाइन को आप यूज़ कर सकते हो अपने क्वेश्चन को इन्हेंस करने के लिए। जब मेंडिंग वॉल के ऊपर क्वेश्चन आता है, देखो कोट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उसी कोट को आप, इस कोट को गुड फैंसेस मेक गुड नेबर्स, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से। तो गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, इस पोएम का कंक्लूजन भी यही निकलेगा एट द एंड, लास्ट में यही बात होगी कि जो अच्छी दीवार होती है ना वही अच्छे नेबर्स को बनाती है। चाहे देशों के बीच में देख लो, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंडिया है, इंडिया के अंदर पीओके वाला जो हमारा एरिया है, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो हमारी वो बाउंड्री तो बनी हुई है, लेकिन यदि हम इसको बिल्कुल फिक्स कर दें ना, हर साल हम उसको फिक्स करें कि भाई हाँ ये हमारी बाउंड्री है, यहाँ से तुम इस साइड नहीं आओगे और हम उस साइड नहीं जाएंगे, तो हमारे रिश्ते भी आपस में अच्छे बने रहेंगे। आप इस तरीके से समझ सकते हो। स्प्रिंग इज़ द मिसचीफ इन मी एंड आई वंडर, मतलब जैसे ही जो आता है स्प्रिंग आता है तो मेरे अंदर भी एक शरारती बच्चा जन्म ले लेता है, और एक ऐसा शरारती बच्चा जो आई वंडर यानी कि क्वेश्चनिंग करने में माहिर है। इफ़ आई कुड पुट अ नोशन इन हिज हैंड, यदि मैं मेरे नेबर के दिमाग में ये चीज़ डालूं
कि वो अपना ये जो थिंकिंग है ना कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, इसको चेंज कर ले तो क्या होगा। वाई डू दे मेक गुड नेबर्स, तो वो अपने नेबर से पूछता है कि क्यों मतलब ये जो दीवारें हैं अच्छे नेबर बनाती हैं। इजंट इट वेयर देयर आर काउज, ना ही तो हमारे पास काउज हैं भाई, ऐसा देखें कि भाई ना ही तो हमारे पास काउज हैं बट हियर देयर आर नो काउज, क्या हमारे पास काउज हैं, क्या हमारे पास गायें हैं, नहीं हमारे पास तो कोई काउ नहीं है, फिर भी हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि बेसिकली ये देखा जाता है ना कि हाँ भाई तेरी गाय मेरे इसमें नहीं आनी चाहिए। अरे 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 जस्ट वेट, बट हेयर देयर आर नो काउज, लेकिन हमारे पास तो कोई काउ नहीं है, फिर भी हमें क्यों ज़रूरत है। बिफोर आई बिल्ड अ वॉल आई वुड आस्क टू नो, ये वॉल बनाने से पहले मैं ये खुद से ही पूछना चाहता हूँ वट आई वॉज व्हीलिंग इन और व्हीलिंग आउट, यदि मैं कोई दीवार अपनी तरफ से बनाऊँ तो मैं क्या अंदर रखूँगा और क्या मैं बाहर रखूँगा, किसे मैं अंदर आने दूंगा, किसे मैं बाहर रखूँगा, एंड टू हुम आई वॉज लाइक टू गिव ऑफेंस, मैं किसी को ऑफेंड तो नहीं कर दूंगा। समथिंग देयर इज डेट डजेंट लव अ वॉल, कुछ तो है जो वॉल को पसंद नहीं करता। मैंने आपको बताया था समथिंग देयर इज मीन्स नेचर को रेफर कर रहा है कि भाई नेचर जो है वो वॉल को पसंद नहीं करता। डेट वॉन्ट्स इट, डेट वॉन्ट्स इट डाउन आई कुड एल्व्स टू हिम, बट इट इज़ नॉट एल्व्स एग्जैक्टली एंड आई वुड रेदर। यहाँ पे एल्व्स का मतलब है बेसिकली कोई मैजिकल, मैं यहाँ पे एल्व्स का मीनिंग होता है कोई मैजिकल क्रिएचर जो आता है और इस दीवार को तोड़ जाता है, और एग्जैक्टली भी पूरा भी नहीं तोड़ के जाता। ही वुड इट फॉर हिमसेल्फ, यानी कि यहाँ पे वो खुद के लिए ही बोल रहा है कि पता नहीं शायद कोई मैजिकल क्रिएचर आता है या फिर वो मैं ही हूँ जो इस दीवार को तोड़ के जाता है विंटर के टाइम पे। यहाँ पे एक तरीके से जो स्पीकर है यानी कि जो पोएट है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए कहता है कि मैं ही हूँ जो इस दीवार को तोड़ के जाता हूँ। ठीक है, वो मन में सोच रहा है, खुद को ही बोल रहा है। आई वुड रेदर, ही सैड इट फॉर हिमसेल्फ, वो खुद के लिए कहता है। आई सी हिम देयर ब्रिंगिंग अ स्टोन ग्रैब्ड फर्मली बाय द टॉप इन ईच हैंड लाइक एन ओल्ड स्टोन सीवेज आर्म्ड। यहाँ पे जो स्पीकर है वो अपने नेबर को देखते हुए कहता है, मतलब जो उसका नेबर है ना वो ठीक उसी तरीके से लग रहा है जिस तरीके से बाबा आदम के ज़माने के जो हुआ करते थे ना लोग, जो मतलब पत्थर उठा उठा के आते थे, ठीक उसी तरीके से उसका नेबर लग रहा है फिलहाल उसको ठीक करते हुए। ही मूव्स इन डार्कनेस एज इट सीम्स टू मी, और वो किस तरीके से नज़र आ रहा है, अंधेरे में नज़र आ रहा है खुद, मतलब एक तरीके से जो है डार्कनेस साइड दिखाई गई है, उसने अपने नेबर की डार्क साइड को दिखाया है कि मुझे तो इसकी डार्क साइड नज़र आ रही है। नोट ऑफ वुड्स ओनली एंड द शेड ऑफ ट्री, ना ही तो वुड्स का अंधेरा है और ना ही शेड्स ऑफ ट्री है, फिर भी अंधेरा किसके अंदर है, उसके दोस्त के अंदर है। ही विल नॉट गो बिहाइंड हिज फादर सेइंग, और चलो ये भी बात सही है कि वो अपने पिता की कही हुई बातों से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि वह अपने पिता की कही हुई बातों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। एंड ही लाइक्स हैविंग थॉट ऑफ इट सो वेल, और वो इस थॉट को भी पसंद करता है, यानी कि ये जो गुड फेंसेस मेक्स गुड नेबर्स, ये जो लाइन है यहाँ लास्ट में भी ये लाइन आएगी। तो ये जो लाइन है इस लाइन के लिए ये बोलता है कि ये बहुत अच्छा विचार है उसके पिता का और वो उसे अपने पिता के विचारों के ऊपर चलना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर व्यू दिस पोएम, एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको डेली रूटीन में इस तरीके की वीडियोस चाहिए। थैंक यू वेरी मच।